किसी ने भी क्या खूब कहा है कि माना कि थक के उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन सोते हुए भी एक माँ की आंखें फिक्र में है। सनवर सिद्दीकी और लेकर आया हूँ एक और कहानी के साथ में, आपके साथ में फिर से हाजिर हूँ। यह कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो काफ़ी मोटिवेट, जब मैंने इस कहानी को पढ़ रहा था, पढ़ते वक्त मुझे भी इमोशनल हुआ थोड़ा सा, क्योंकि कहानी इस तरह की है जो सुनने के बाद आपको अच्छी लगेगी। पूरी कहानी आप देखिए, सुनिएगा। और कहानी शुरू जो होती है वो शुरू होती है, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा होता है, दिन छुपने वाला होता है, और तभी एक लड़का भागा दौड़ा एक जो जूते चप्पल की शॉप होती है उस पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद में, गांव का था, इतनी ज़्यादा तमीज़ भी उसको नहीं थी, लेकिन बोलने का सलीका उसको ज़रूर था, संस्कार थे उसके पास में। तो उसने वो शॉप पर जाने के बाद में कहता है कि जाकर बोलता है कि मुझे एक जोड़ी चप्पल चाहिए। तो दुकानदार कहता है कि चप्पल किस साइज़ के आपको चाहिए? कि साइज़ वाइज तो मुझे नहीं पता। वो अपने पर्स से, एक वॉलेट से अपने एक ड्राइंग निकालता है, उसमें आउटलाइन, जो पैरों की आउटलाइन हुई हुई होती है, वो उनको दिखाता है, शॉपकीपर को दिखाता है। दिखाने के बाद में उनसे कहता है कि मुझे इस साइज की चप्पल चाहिए। तो बातों बातों में शॉपकीपर उससे पूछता है कि चप्पल किस लिए लेना चाहते हो तुम, क्या काम करते हो तुम? कि मैं जॉब करता हूँ और जॉब करने के बाद में मेरी 8,000 की सैलरी है। जो लड़का था उसने पूछा इनकी कीमत कितनी है? उसने कहा कीमत है इसकी 800 रुपये। शॉपकीपर भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा था। उसने कहा कि फिर तुम्हें बचते कितने होंगे? कि खर्च मिला के मेरे 5,000 तो मेरे खर्च हो जाते हैं, 3,000 बचते हैं, और वो 3,000 मेरी माँ के लिए हैं। और ये चप्पल, तो शॉपकीपर पूछता फिर कि चप्पल किसके लिए हैं? कि ये चप्पल भी मेरी माँ के लिए हैं। साइज़ तुम इस तरह से ड्राइंग करके क्यों लेकर आए हो? तो कहता मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहने, वो मजदूरी करती थी, मेहनत करती थी, और काफ़ी मशक्क़त के साथ में उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। वो रात दिन कांटों में चली, उसको यही पता नहीं चप्पल उसने कभी ज़िंदगी में पहनी ही नहीं मेरी माँ ने, और ना ही कभी इस तरह का काम किया। रात दिन मेहनत करती थी, कांटों पे भी चलती थी, रात को उसके पैर दुखते भी थे, परेशान भी होती थी, लेकिन गरीबी का आलम था कि कुछ कर नहीं पाते थे। आज मुझे पहली सैलरी अपनी मिली है, माँ ने मुझे पढ़ाया था, पढ़ाया लिखा के मुझे इतना बनाया था। तो उसके बाद में कहता है कि 800 रुपये, 5,000 तुम्हारे खर्च हो जाते हैं, 3,000 तुम्हारे बचते हैं, तो 800 रुपये की चप्पल तुम्हारे लिए कुछ महंगी नहीं हो जाती? ऐसा शॉपकीपर उसको बोलता है। क्योंकि कोई बात नहीं, माँ के लिए कोई महंगी चीज़ नहीं है। अब वो लेकर चलने लगता है। तभी वो शॉपकीपर उसको फिर रोकता है कि सुनो। कहता है जी बताइए। कि ये जो वो दुकान से एक पैकेट और लेकर आता है। लाने के बाद में कहता है कि ये पैकेट मेरी तरफ से आप अपनी माँ को दे देना, और ये बोलना कि एक बेटे ने दूसरे बेटे को ये गिफ्ट दिया है। वो इतना सुनते ही वो पैकेट ले लेता है। फिर जाते जाते फिर वो आवाज़ देता है उसको कि सुनो। फिर अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में एक गिफ्ट और लेकर आता है। लाने के बाद में उसमें कुछ अमाउंट था, वो भी उसके लिए देता है, और कहने के बाद में जाके कहना कि ये माँ के लिए है, जिसने तुम्हें इतने परिश्रम के साथ में, इतनी मेहनत के साथ में आपको पाला, और क्या कहते हैं, आपको इस तरह लायक बनाया। आपको भी सलाम है, आपकी माँ को भी सलाम है। इस माँ को मेरा तरफ से सलाम बोलना। और देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ज़रूर ना भूलिए।